ऐसा क्या अरविंद केजरीवाल राजनीति को भी प्रभावित कर रहे हैं, खासकर बीजेपी की, कि बीजेपी उनके खिलाफ साजिश रचेगी कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाए? देखिए, बिल्कुल और लगातार यही बात कही जा रही है कि भाई बीजेपी को इसमें इतना इंटरेस्ट क्यों है। देखिए, सरकारी एजेंसियां अगर अपना काम कर रही हैं तो वो केजरीवाल और सरकारी एजेंसियों के बीच का मामला है, इसमें बीजेपी कहाँ से इंटरफेयर कर रही है। और यही बात केजरीवाल ने कही थी कि भाई जो ईडी के जरिए बीजेपी मुझे पकड़वाना चाहती है, क्योंकि बीजेपी लगातार ये कह रही है कि भाई अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी, अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे जाने वाले हैं। तो आतिशी हों या सौरभ भारद्वाज जो मंत्री भी हैं दिल्ली सरकार में, वो ये बात कहते हैं कि बीजेपी को ये सब बात कैसे पता कि जो हमारे नेता अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होने वाली है, यानी कि इस पूरे षड्यंत्र में बीजेपी भी कहीं ना कहीं शामिल है। तो इस तरह के अब आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार देखने को मिल रहा है। चूंकि अब 2024 बहुत करीब है, तो ऐसे में हर एक पार्टी ये सोचती है किसी भी तरह से अपनी जो स्थिति है, अपनी जो ताकत है दिल्ली में मजबूत की जाए, ताकि जो लोकसभा के 7 सांसद हैं वो उनकी कह सकते हैं कि गिरफ्त में आ सके। क्योंकि अब तक दोनों बार अगर देखा जाए 14 और 19 का, दोनों बार बीजेपी ने 7 के 7 सांसद यहाँ पर जीते हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी यही चाहती है कि जो हो सकता है कि जो गठबंधन में है कांग्रेस पार्टी के, अगर 3 से 4 सीटों पर लड़ने का मौका मिले तो 2 से 3 जो सांसद उनके भी यहाँ पर आने चाहिए। इसीलिए लगातार वो अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए। लेकिन जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक से एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं, उससे मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में केजरीवाल सरकार की और खुद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आपने यहाँ लोकसभा चुनाव की बात करी, तो क्या ऐसा फॉर्मूला अरविंद केजरीवाल लगा सकते हैं कि जो लगातार 2 बार से बीजेपी सीट हासिल कर रही थी उसमें थोड़ी या तो कमी आए, या फिर यहाँ पर अरविंद केजरीवाल उनसे आगे बढ़ें? देखिए, बिल्कुल इस बार ऐसा पहली बार तो ये हो रहा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, तो जाहिर बात है कि वोटों का जो कह सकते हैं समीकरण है वो उनके काफ़ी हद तक पक्ष में आ सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण जो इसका पहलू है, पक्ष है, वो ये है कि एमसीडी में अब केजरीवाल की सरकार बन गई है, तो इसको लेकर भी माना जा रहा है कि अब जो, क्योंकि एमसीडी का जो चुनाव होता है वो बिल्कुल ज़मीनी ग्राउंड लेवल पर होता है, धरातल पर होता है, तो जो वोटर है वो कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी को चाहता है। तो ऐसे में संभावना बन रही है कि हो सकता है आम आदमी पार्टी जो अब तक कई सीटों पे जो बहुत क्लोज फाइट में रही है, तो ऐसे में इस बार उनके 1 या 2 कह सकते हैं सांसद यहाँ से जीतते हुए नजर आ जाएं। और यही वजह है कि लगातार कांग्रेस पार्टी के साथ में दिल्ली में वो गठबंधन चाहते हैं, लेकिन पंजाब में उन्होंने मना कर दिया कि पंजाब में तो हम ही, क्योंकि वहाँ पर बीजेपी की बहुत स्ट्रॉन्ग स्थिति है नहीं। सीधा मुकाबला अगर देखना है तो कांग्रेस पार्टी से उनका मुकाबला है पंजाब में। तो ऐसे में महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि जो लगातार जो आम आदमी पार्टी है वो करती हुई नजर आ रही है। लेकिन दिल्ली के एंगल से अगर आप बात करें तो जाहिर बात है कि आने वाले दिनों में जो कह सकते हैं कि जब चुनावी लहर पूरी तरह से उभर के सामने आएगी, उस वक्त केजरीवाल सरकार और उनके तमाम जो नेता, उनका रुख देखना होगा किस तरह से वो कैंपेन करते हैं। क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए बीजेपी तमाम सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है, ताकि उनको जो है जेल के अंदर पहुँचाया जा सके और आम आदमी पार्टी की ताकत को कमज़ोर किया जा सके। तो लगातार यहाँ पर कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की ताकत कमज़ोर करने के लिए, और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में एमसीडी, विधानसभा और साथ ही साथ यहाँ पर राज्यसभा सांसद चुनाव जीत के बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत आपने बढ़ाई है। और लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को भी कहीं ना कहीं अपनी रणनीति बदलने की ज़रूरत यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो देखना होगा ये ईडी और सीबीआई के नोटिस के बाद अरविंद केजरीवाल क्या बड़ा एक्शन लेते हैं, या फिर खुद अरविंद केजरीवाल मुसीबत में फंसते हुए नजर आते हैं। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।